अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना सुबह सुबह मुझे काम जाना था तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वो काम करने गई हुई थी, तो सोचा आपके साथ भी बातें कर लेते हूँ साथ साथ। तो जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, कमेंट्स करती हैं। थैंक यू सो मच उनका इतना प्यार देने के लिए। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आज मैंने आपके साथ ना शेयर करना था एक इस्तग़फ़ार का मिरेकल जो मैंने ना कल ही एक जगह पे देखा था और मैंने सुना था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। यूट्यूब पे ना ढेरों सारी सेम वीडियोस होती हैं, लेकिन हर एक का बताने का और एक्सप्लेन करने का जो मेथड है ना वो डिफरेंट होता है। तो मैंने भी कहीं से ही सुना था, तो मैंने कहा ये मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर लाजमी करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है और पता नहीं कितने लोग परेशान हों और उनकी जो मुश्किलें हैं वो मेरी इस वीडियो से शायद हल हो सकें। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आज मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में लास्ट में दाल चिकन की रेसिपी भी शेयर करनी है जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। सिर्फ एक दाल के साथ हम लोग बाज़ार जैसा हलीम बना सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ना मज़े का बना था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार की जो मिरेकल स्टोरी है वो शेयर करती हूँ। तो मैं ना कल एक देख रही थी वीडियो, उसमें ना बता रहे थे कि ना मैं ना वैसे ही परेशान थी काफ़ी ज़्यादा। मुझे लाइक अब यहाँ पे तो डिप्रेशन आपको पता है नॉर्मली है, तो मैं वैसे ही ना देख रही थी। तो मैंने जब यूट्यूब खोली मेरे सामने ना एक वीडियो आ गई। तो पहले मैंने सोचा कि मैंने क्या करनी है देख के, तो मैंने कहा नहीं मैं देखती हूँ। तो फिर मैंने देखी ना, तो उसमें ना एक स्टोरी बताई हुई थी कि वो सऊदी अरब का ना कोई बिजनेसमैन था। उसकी स्टोरी बताई हुई थी कि वो ना बहुत ज़्यादा कर्जदार था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। बिजनेसमैन बनने से पहले की बात है ये। तो ना वो ना बहुत ज़्यादा परेशान था, उसके घर में ना बहुत बुरे हालात थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो वो ना एक दिन ना मस्जिद में जाता है, तो वहाँ पे ना इमाम साहब ना खुतबा दे रहे होते हैं। तो वो ना वहाँ से उनसे वो बता रहे होते हैं कि इस्तग़फ़ार आपने कैसे पढ़ना है, इस्तग़फ़ार की ना सारी फजीलतें बता रहे होते हैं वो। तो वो ना खुतबा ख़त्म होने के बाद जब सब लोग जा रहे होते हैं ना, तो वो इमाम साहब के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरे पे इतना ज़्यादा कर्ज़ है और कर्ज़ तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमें हर हाल में अपना कर्ज़ टाइम पे और जिस बंदे ने दिया उसको वापस करना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी ही बहुत बड़ी मेहरबानी होती है कि उसने हमारी बुरे वक्त में हेल्प कर दी होती है। तो हमें बाइज़्ज़त उसको उसके पैसे वापस करने चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो वो ना इमाम साहब को ना ऐसे बताता है अपनी सारी सिचुएशन। तो इमाम साहब उसे कहते हैं कि तुम दिलो जान से ना ये इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बड़ा वाला नहीं पढ़ सकते, तुम जस्ट एक लफ्ज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो वो ना बड़े ईमान के साथ ना घर आता है और वो बड़े दिलो जान के साथ ना इस्तग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी परेशान होने लग जाते हैं कि हमारे इस बंदे पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। उसकी बीवी हैरान होने लग जाती है कि मेरे शोहर पे किसी ने कोई इल्म वगैरह जादू वगैरह तो नहीं कर दिया कि ये इतना ज़्यादा ना मुंह में कुछ पड़ता ही रहता है। तो ना एक क्या होता है कि काफ़ी टाइम गुजर जाता है, लाइक 15-20 दिन गुजर जाते हैं। तो ना उसके ना दरवाज़े पे ना एक बंदा आता है, तो वो ना उसको एक पैकेट देता है। तो वो कहता है मेरा तो कोई पैकेट नहीं आना था। तो वो बंदा उसे कहता है कि नहीं ये तुम्हारा ही पैकेट है, ये आपके नाम का ही आया, ये आपका ही है। और जब वो देखता है ना तो वो पैकेट खोलता है, तो उसके अंदर ना 1 लाख सऊदी अरब के ना जो दिरहम होते हैं ना वो होते हैं। तो वो कोई अराउंड पाकिस्तानी 2-2.5 करोड़ बनता है शायद। तो वो ना बहुत ज़्यादा ना हैरान होता है देख के ना। तो वो उसे कहता है ये मेरा नहीं है। तो वो कहता है नहीं ये आपका ही है और आपके नाम का आया। तो वो देख के ना तो वो अपनी बैग फ्लैश में जाता है और देखता है कि मैं कब से ये इस्तग़फ़ार पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ ये इसकी वजह से हुआ है। तो वो सबसे पहले ना अपना कर्ज अदा करता है और उसके बाद अपना बिज़नेस सेटअप करता है और उसके बाद काफ़ी साल गुजर जाते हैं। तो वो ना उनके घर के हालात आहिस्ता 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 बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो ये थी पावर ऑफ इस्तग़फ़ार। ठीक है, आप लोगों के साथ बात शेयर करने का मकसद बस यही था कि इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़जीलत हैं। कुरान पाक में सूरत जो नूह है
उसमें हज़रत नूह ने भी फरमाया हुआ है कि यार मेरी अपनी कौम से कि अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजेगा। और इस तरह की बहुत ज़्यादा मिरेकल स्टोरीज़ हैं जो इस्तग़फ़ार से होती हैं, और मेरी अपनी लाइफ में भी काफ़ी मिरेकल्स ऐसे हुए हुए हैं सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से। जब से मैंने स्टार्ट किया इस्तग़फ़ार, मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और काफ़ी ज़्यादा मैंने पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोग भी इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा करो, उठते बैठते सोते जागते, लाइक जब भी आप मुंह में खाना बनाते हुए इस्तग़फ़ार की पढ़ा करें। स्टोरी बता रही थी तो उसने कहा कि मैंने आज तक इस्तग़फ़ार का विर्द नहीं छोड़ा, मेरा पूरा घर इस्तग़फ़ार का विर्द करता है। मेरे घर में बड़े से लेके छोटे तक के मुंह में सिर्फ इस्तग़फ़ार होता है हर टाइम, और हम लोग विर्द करते रहते हैं। और ये थी मेरी आज की आपको बताने स्टोरी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लोग भी इस्तग़फ़ार का विर्द करके अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। और ये मैं बना रही थी रेसिपी दाल चिकन की, जिसमें मैंने मसाला बना के तो मैंने पहले चिकन को टेंडर कर लिया था कि चिकन की सारी जो स्मेल है वो चली जाए। उसके बाद मैंने 1 कप दाल ली थी और उसको मैंने डबल पानी ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने दालचीनी और ये मैंने इलायची ऐड की थी बड़ी वाली। थोड़ा सा मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, जब पानी में बॉयल आया था तब मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की थी। और उसके बाद इस टाइम पे जब ये हाफ़ पक कुक हो जाता है ना, तो आपने ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला और धनिया पाउडर आपने ऐड कर देना। आप अगर स्टार्ट में करेंगे ना तो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। इस टाइम पे अगर आप लोग ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो पहले से वो ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये मेरा भी एक ट्रिक है, मैं भी इसको वैसे ही यूज़ करती हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा। ऐसे करने से ना काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा इसका टेस्ट आता है हलीम वाला। और उसके बाद मैंने इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया था, मैंने ज़्यादा नहीं किया था। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितना आप लोग इसको थिक या आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और मैंने इसको राइस के साथ सर्व किया था। आप लोग जैसे भी रोटी के साथ या राइस के साथ सर्व करना चाहें तो आप कंसिस्टेंसी उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी, मैंने पहले ऐड नहीं की थी, ये मैंने ऊपर गार्निशिंग की थी इनकी। आप लोग बस धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो मैंने ऐड नहीं किया था। और मैंने राइस के साथ खाया था इसको, और मैंने थोड़ी सी दाल ज़्यादा ली थी आज एज़ अ प्रोटीन, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 मील लिए थे तो इसलिए मैंने प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, लेकिन मेरे से वो खाया ही नहीं गया था। 180 ग्राम्स के अराउंड मैंने राइस लिए थे। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो ना तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे आया था जैसे हम सारी दालें मिक्स करके हलीम बनाते हैं ना, वैसा आया था। ये बहुत मज़े के लग रहे थे और सैलड के साथ आप खाइएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो जी आज की थी ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।